हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानियों की ओर। रणवीर घर से रात के 10 बजे निकला और वडोदरा के बस डिपो पर बस के इंतज़ार में खड़ा था। आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं थे, पर अलग अलग तरह की रंग बिरंगी लुभावनी बसें खड़ी थी। उसे बॉम्बे पहुंचना था, तो बॉम्बे जाने वाली बस पर वो खड़ा था क्योंकि वो कंडक्टर को पैसे दे रहा था और फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया। रणवीर को उस बस पर बैठकर द लास्ट बस वाली मूवी की फील आ रही थी, लेकिन सच में वो बस उसके लिए द लास्ट बस साबित होने वाली थी, वो ये नहीं जानता था। बस में कंडक्टर, ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। रणवीर ने कहा, कंडक्टर साहब, आज सवारी नहीं मिली क्या? कंडक्टर ने कहा कि आज की रात डरावनी रात है, आज अमावस की रात है और आगे एक घना जंगल आएगा जिस समय बस को खतरा हो सकता है। तो रणवीर ने कहा कि ऐसा क्या होगा आज इस घने जंगल में? तो ड्राइवर ने कहा कि अमावस की काली रात के अंधेरे में जंगल में भूत प्रेत आत्माओं का तांडव मचेगा। 10 मिनट बातें करते करते ड्राइवर की बस उस जंगल से गुजरने लगी। अब बस में सभी ने देखा कि सच में बस के दोनों तरफ के जंगल में बुरी आत्माएं नाच रही थी। कई सारी परछाइयाँ रोड पर जमघट लगाई खड़ी थी। जंगल में भयानक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब भूतिया परछाई बस की छत पर तांडव करने नाच रही थी। रणवीर पसीने से तरबतर हो चुका था। बस के अंदर शांत वातावरण था, लेकिन वो जंगल 30 किलोमीटर तक फैला था, जिसका साफ मतलब था कि तांडव तो अभी शुरू ही हुआ था। ड्राइवर बस को तेज़ी से चलाने की कोशिश कर रहा था, पर बस ज़्यादा स्पीड में नहीं चल पा रही थी क्योंकि कुछ परछाइयाँ बस के टायर को पकड़े थी, तो कुछ परछाइयाँ बस के सामने ड्राइवर को मानो बस रुकने का इशारा कर रही हो। ड्राइवर बस को उनके आर पार निकाल रहा था। भूतों का झुंड बस के ऊपर नाच रहा था और तांडव कर रहा था। कंडक्टर और ड्राइवर के लिए ये नॉर्मल था। शायद वो ऐसी चीज़ का सामना करते रहते थे, लेकिन रणवीर का क्या? उसका कलेजा तो बाहर आने को था। उन परछाइयों की आंखें नीली चमक रही थी। बस की हेडलाइट और उनकी आंखों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। वो परछाइयाँ बस के बराबर में साथ साथ दौड़ रही थी। एक परछाई ने रणवीर के सीट वाली खिड़की खोली और उसका गला दबाने लगी। इतने में कंडक्टर ने उस खिड़की को बंद कर दिया और रणवीर की जान जाते जाते बची। अब जंगल पार हो चुका था। रणवीर ने चैन की सांस ली। रणवीर समझ चुका था कि इस दिन इसी कारण से बस में कोई नहीं जाता, क्योंकि सब उस बीते जंगल वाले हाईवे को जानते हैं। उस दिन के बाद से रणवीर बॉम्बे इस दिन कभी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में